पत्रकारों का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पधारे उपस्थित रहे, इसके लिए सिविल डिस्क्लोजर की तरफ से और मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तो 2012 में चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम पे 2012 में टोटल 48 नंबर में बूथ क्रमांक 1 से लेके 22 क्रमांक बूथ थे और टोटल 29,000 के लगभग वोटर्स थे। 29,697 टोटल वोटर्स, एकूण मतदान। मैंने इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, कुछ काम और भी थे जो लोगों तक पूरा पहुंचा नहीं सकता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कैसा होता है कि कुछ लिमिट होती है कि उतना ही बोलना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे जो काम मैंने किया था, तो जैसे कि हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग 7 नंबर के हॉस्पिटल की, 7 नंबर की उर्दू स्कूल की, फिर महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड अंधा कॉलोनी में जो स्कूल की 4 माले की बिल्डिंग है वो, और जो 8 नंबर के हाउसिंग बोर्ड में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग का काम चालू है वो। तो इसके अलावा भी और काम था वो पूरा नहीं बता सका, और आज इसके लिए बुलाया क्योंकि मुझे 10 साल और चाहिए था कुछ काम करने के लिए, और कुछ काम मेरे से बाकी रह गया जो होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे इसमें जो मसला आया था कि और एक 5 साल मुझे मिलता तो वो 5 साल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज लाने की उम्मीद रखा था मैंने, एक शादी का हॉल कम दारों में, कम कीमते में, दरों में, मतलब 1,000-1,200 सभी लोगों के लिए, कॉलोनी की सभी जनता के लिए एक नॉर्मली फीस थी 1,000-1,200, वो बना के हम शादी का हॉल देना था, मेडिकल कॉलेज लाना था, एक अच्छा गार्डन बनाना था, ट्रैफिक की समस्या थी, ये सब तो काम होने वाला था अगर 5 साल और मौका मिलता है तो उसमें और बात छूट गई थी कि सबसे बड़ी मुझे शर्म आने लगती है कि आज मालौनी में एक सिया समाज बहुत बड़े पैमाने पर है, और उन सिया समाजों को कभी जू कबासवाड़ी जाना पड़ता था, अगर उधर जगह नहीं मिला तो उनको नारलवाड़ी जाना पड़ता था, और अगर उसके अंदर कोई गरीब सिया बेचारा समाज रहता है तो उसको यहाँ से टेम्पो करके जाना, वो टेम्पो का भाड़ा देना, मतलब वो चीज वो नहीं कर पाते थे ना। तो जब मैं नगर सेवक बना था 2012 में, मैं मुद्दा उठा नहीं रहा हूँ इलेक्शन के लिए, जब मैं नगर सेवक बना था ये मैंने काम मुद्दा लिया था जो ऑन पेपर है। सबसे पहला 19 दिसंबर 2012 को असलम शेख आमदार को मैंने नगर सेवक का लेटर दिया था कि सिया समाज के लिए आप जगह उपलब्ध करके दो, आमदार होने के नाते। ये सामने पेपर है, ये पहली शुरुआत थी मेरी सिया समाज के लिए, मैं आगे और बताता हूँ आपको। उसके बाद सांसद संजय निरुपम जी को भी जगह उपलब्ध करके देने के लिए हमने 19/18/12 को देखो लेटर दिया है, नगर सेवक का पत्र है मेरा। और बताता हूं, ये होने के बाद पृथ्वीराज चौहान सीएम, आप देख सकते हैं 2012 10 दिसंबर 2012 हॉस्पिटल 7 नंबर का, 7 नंबर की उर्दू स्कूल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड अंधा कॉलोनी में जो बीएमसी की 4 माले की स्कूल, और जो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर में चालू है उसी के बारे में सब काम हुई थी। भूमि पार्क हॉस्पिटल, लेडीज बस, एम्बुलेंस, और ये सब काफी माड़ा में बस की शुरुआत, ये सभी मुद्दे को रख दिया था, कुछ मुद्दे बाकी रह गए थे, तो इसके लिए मुझे कुछ बचा था मुद्दा, तो इसके लिए मुझे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ा मुद्दा है सिया समाज का, कुछ छूट गया था, जैसे कि मैंने लोगों से निवेदन किया था 48 नंबर की जनता से, सिया समाज को लॉलीपॉप दिया नहीं है। मैं 2012 में अप्रैल में जब नगर सेवक बन के आया था, अप्रैल पहला चौथे महीने में, तो मैंने सबसे पहला 18-19-12-2012 को स्थानिक आमदार हमारे बड़े भाई असलम शेख, जो हमारे मित्र भी है, बड़े भाई भी, उनको हमने नगर सेवक होने के नाते एक लेटर लिखा था जो 19/12 को दिया था। ये लेटर उधर सामने है, असलम शेख जी को दिया। पहली शुरुआत मैंने सीएम और सिया समाज के लिए 2012 से शुरुआत किया था, मेरे नगर सेवक बनते ही, वो प्रूफ है। चाहता तो मैंने लेटर लिखा था, लिखा ना, और उसमें मैंने मांग किया था
कि लगुन रोड जो है, मालोनी जो लगुन रोड गया है, नबू क्रमांक सीकेस नंबर 263, उसमें 15 एकड़ का जो गवर्नमेंट की जो भूखंड है महाराष्ट्र शासन की, एक खाजगी संस्था को खेल के मैदान के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोग देते हैं, लेकिन सिया समाज के लिए नागरिकों को मतलब विधि करने के लिए, उनको दफनाने के लिए आप एक दे सकते नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब ये चीज, मतलब एक तरफ सिया समाज के लिए ऊपर आप अन्याय करते हो। तो ये मैंने हालांकि असलम शेख जी को भी दिया था, उसके साथ साथ हमने संजय निरुपम जी को भी 18/12/2019, क्योंकि वो मुझे खासदार थे, क्योंकि मैं चाहता था कि आमदार, नगर सेवक, आमदार और खासदार तीनों मिलके कुछ आगे चीज बढ़ाए, और तीनों के मिलने से अगर कुछ काम हो गए तो सिया समाज के लिए कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने वही पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे 10/12/2012 दिसंबर 10 दिसंबर 2012 में, देखो पृथ्वीराज चौहान को भी दिया था पत्र, यहाँ पे है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान को फिर मैंने 18/12/2012 को रिमाइंडर भी किया था, तुरंत एक रिमाइंडर दिया था मैंने। वो सब होने के बाद आप देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंडे जी थे 6/1/2013। अब ये 1 जनवरी 2013 की बात आ रही है, 6 जनवरी 2013। उसमें भी मैंने साफ लिखा था, मेरे साथ सर्वे नंबर 589 मोजे गोरेगाव, मोजे मालोनी भूखंडातील काही भूखंडाचा हिस्सा मोकळा आहे, या व्यतिरिक्त अंधेरीच्या देसर या परिसरात मोकळेपणा असला तेथील भूखंड सिया मुस्लिम समाजाच्या जपवणं मिळणे म्हणजे, मैं यहाँ से नहीं, मैं अंधेरी तक भागदौड़ कर रहा था कि अंधेरी से देसर तक भी अगर ऐसा कुछ जगह है तो आप दीजिए, बराबर। वो देने का कारण ये था। और उसके बाद सुनील प्रभु महापौर को भी मैंने 8/1/2013 को पत्र दिया, जैसा 6 तारीख को इनको दिया, 7/1 को म्युनिसिपल कमिश्नर को, उसे मुंबई के मेयर को भी दिया, नगर सेवक का मेरा पत्र। उसके होने के बाद तुम्हारा गोपाल शेट्टी जी को पत्र दिया 30-20 विषय में 2013 में। हमारे गोपाल शेट्टी जी आमदार थे बरौली के, कभी वो खासदार भी नहीं थे, मेरा अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ मिलकर कुछ काम करता था, उनके मार्गदर्शन पे चलता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने उनको लिखा था कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक बुलाई जाए इस विषय पर। देखिए आप यहाँ सामने है, देखो कोई बात नहीं है, सामने मुख्यमंत्री के संयुक्त बैठक के लिए वो भी पत्र मैंने 8/1/2013 को दिया था। उसके बाद मुझे हंडी में शोएब करबला का भी लेटर आया था मेरे नाम का 6/12/2012 को। उन्होंने सब मुझे, और भी लोगों ने लेटर दिया था, सोशल स्पोर्ट्स तंजी में। उसके बाद तुम्हारा सब होने के बाद अंजुन अबसिया वसुभाई की जी, वसुभाई जी हमारे जो है सिया समाज के नेता, मैं उनका भी शुक्रगुजार है, बहुत अच्छे इंसान है। उनका भी एक इंटरव्यू मैंने कल यूट्यूब पर देखा कि उन्होंने बोला कि बहुत विरोधी लोगों ने काफी उसमें मेहनत की है, ठीक है, शायद वो विरोधक में मैं भी रहा हूँ मेहनत कर, उनके लिए उसको वसुभाई जी को धन्यवाद। उनका भी एक पत्र था मेरे नाम पे, सिरिल डिसोजा, उनका पत्र था 1/11/2012 नवंबर में, ठीक है। ये सब शिवसेना के रफीक शेख, इनका भी लेटर था। उसके बाद मैंने गोपाल शेट्टी को 13/2/2013 को फिर एक लेटर लिखा, सियापतीच्या दफनभूमीच्या आरक्षित असलेल्या जागेबाबत मनपा वरिष्ठ अधिकारी सहयोग बैठक, मतलब बीएमसी अधिकारियों के साथ एक बैठक किया जाए। देखो मैं पत्र पे पत्र कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उस चीज पे पत्र लगे छोड़ दिया। ये सब करते करते जब हम आए तो उसके ऊपर बराबर 11/2/2013 को परेल में एक बैठक बैठी थी, मीटिंग हो गई थी। उस मीटिंग में गोपाल शेट्टी आमदार भी थे, नगर सेवक सिरिल डिसोजा था, डॉक्टर मंगला गोमरे जी थे, उसके बाद डॉक्टर एस.के. मदने थे, डॉक्टर प्रशांत मिस्त्री थे, मौलाना मिकानंद मुस्सी थे, दानिश आलम भी थे, आलम सैयद बकरजा थे, फिर उसके बाद इस्तेकाब हुसेन भी थे। तरतूद मंजुरी मिळाल्यावर केली जाईल असे, मतलब निधि आराखड़ा सहायक अभियंता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सब बना के उनका निधि अंदाजित खर्च आराखड़ा ये सब करके आप अगर सादर करो तो उसमें कुछ हो सकता है। अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगर आमदार गोपाल शेट्टी और नगर सेवक सिरिल डिसोजा, ठीक है। उसके बाद फिर गोपाल शेट्टी ने मनीषा महेश्वर एडिशनल कमिश्नर को लेटर लिखा अबाउट 13
2012 को उस टाइम पे। फिर सुनील प्रभु का लेटर, उसके बाद सार्वजनिक आरोग्य का एक लेटर आया की मालोनी लगून रोडचा उद्धार देण्यात आला असल्याचे स्थानिक नगरसेवक यांनी सांगितले आहे। तरी या भूखंडापैकी भूखंडाचे आरक्षण बदलून स्मशानभूमी असे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला। उस टाइम पे वो निर्णय लिया गया था, जो लगून रोड पे जो और चीज पे रिजर्वेशन था उसको बदली करने के लिए वो भी निर्णय लिया गया था। अब देखिए कोई बात नहीं है, क्या लिखा है वो देखिए। जू कपासवाड़ी में मैंने मनीषा महेश्वर को एक पत्र लिखा था 12/3/13 को कि जू कपासवाड़ी शमशान भूमी के लिए सियाबी जागा तंजीमी सौदाय करवाला या नोंदणीकृत संस्थेला काळजीपूर्वक वाहूक तत्वावर चालवण्यास देण्याबाबत, मतलब उनको 11 महीने के लिए आप चलाने दो। तो उसमें सब करने के बाद मैंने 2013 में कब्रिस्तान के पास जाके मेरी विजिट हो गई। वहां मैं विजिट में हूँ कपासवाड़ी 11/2/2013 वहां के बीएमसी अधिकारियों को लेके 11 कभी मैं नगर से होगा। उसके बाद सब होने के बाद मैंने कलेक्टर को भी लेटर लिखा था 23/5/2013। देखिए आप डेट देखिए, सिर्फ सिया कब्रिस्तान का मुद्दा था। इतना सब करने के बाद में 2014 में मैंने एक ट्रस्ट को दिया था 11 महीने के लिए। मैं आपको बताता हूँ 2013 को मेरे को लेटर आया था, नवाब दानिश को लिखा था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि हमने 11 महीने के लिए ऑलरेडी जेनिपिया ट्रस्ट को बेसिस पे 11 महीने के लिए दिया है। तो 13 से 14 वेट करना पड़ा था मुझे, और 14 को मैंने वो पास किया था। तो भागदौड़ कर रहा था, जो पास होने के बाद में कपासवाड़ी में इसके लिए पास करके दिया था कि उनको कुछ बाद में आगे कुछ प्रोसेस करना था। तो करबले क्या उनका जो संस्थे का नाम है, हाँ तंजीम सौदे करबला, सौदाय करबला, इनको आगे की प्रोसेस करने का था। मैंने तो मेरा काम करके दिया था जो कपासवाड़ी। मैं इसके लिए सोच रहा था कि बाकी का मैं जब 17 में नगर सेवक नहीं रहा तो 18 में कलेक्टर का एक आदेश हुआ था, 18 में जिसकी कॉपी है मेरे पास 18 की कलेक्टर की, ये 2018 29/5/2018। हाँ मैं उस टाइम पे अगर नगर सेवक होता तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है कब्रिस्तान में मुंबई महानगर पालिका की भूमिका बड़ी है, क्योंकि जब तक मुंबई महानगर पालिका से जो आराखड़ा तैयार नहीं होगा, और शासन महाराष्ट्र शासन क्या करता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खाली इसको पास कर सकता है, जगह रिजर्वेशन लाना, रिजर्वेशन से हटाना, ये काम मुंबई महानगर बन जाता है। अगर मैं नगर सेवक रहता और मुझे और 5 साल मिलता तो मैं ये सोचता था कि जो और आगे के काम बाकी थे उसमें सिया कब्रिस्तान भी हो जाता। 5 साल तो मुझे लगता ना, और एक गिफ्ट में देता था सिया कब्रिस्तान के लिए, और ऐसा नहीं, मुझे मिला नहीं, मैं कुछ कर नहीं सका।